नमस्कार, जेडी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर आपके लिए फिर से ले आया हूं कि स्ट्रेटजी किस प्रकार से सुपर टेट को हम तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं और जिनके लिए गणित कमज़ोर है वो क्या करें और जिनके लिए अच्छा है और कुछ सब्जेक्ट वो क्या करें। हम इसी के सिलसिले में लेके आए हैं। लेकिन इसके पहले आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादातर लोगों को आप शेयर करेंगे तब पता चल पाएगा उनको भी कि कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन जो सर्विस दे रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कास्ट नहीं, जैसा कि आप जानते हो। और उन बहनों उन भाइयों के लिए भी ये उनके लिए वरदान साबित हो सकता है इस सुपर टेट के लिए। और अब जो है जैसा कि इस समय आप एकदम रिलैक्स होके बैठ गए हो, सी टेट का भी आज शायद उसका आंसर की जारी कर दिया है। टेट भी आप जैसा देख रहे थे कि टेट में लगभग आप पास ही हुए हो, ज़्यादातर लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे रिपीट हुए थे। तो अब इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे भी बढ़ते रहना है और आपको सुपर टेट भी क्रैक करना है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको विशेष व्यक्तिगत ध्यान देना है, जिस पे कि आपको हर हाल में उसको करना है और पूरे 100% करने हैं। अगर उन चीज़ों को आप 100% कर लेते हो तो यकीन मानो आपको सुपर टेट में कोई रोक नहीं सकता। ये 101% है, ठीक है। अब कट ऑफ कैसे जाती है आप जानते हो, 70 से ऊपर जाएगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा चला गया तो 70 बनाएंगे ये एक उसका, लेकिन फिर भी 68 तक जाता है, इतना मान के चलिए। तो पुराने लोगों को भी बहुत समस्या की बात नहीं है। जो नए बच्चे हैं, नए लोगों के हिसाब से पुराने लोगों को 10 क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे, बस इतना नंबर। नहीं तो कहते हैं कि हम तो कल्याण सिंह के ज़माने के पास आउट हैं तो हमारे मार्क्स कम है, 50-55% है हमारा, तो कम निकल। लेकिन ऐसी बात नहीं है भैया, खाली 7 से 8 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर दीजिए, आप उनके होड़ में हो, है ना। वो कैसे है मैं वो आपको निकाल के दिखाऊंगा, एक वीडियो और उसका पड़ेगा। लेकिन उसके पहले सुपर टेट का सिलेबस कितना पढ़ना, कहाँ कहाँ फोकस करना है आपको, बस उसी से आपका सिलेक्शन तय होगा। अगर गणित नहीं आती तो फिर भी कोई बात नहीं, और अगर आती है तो सो फार सो बेटर, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सुपर टेट तक का जो फासला है उसको हम पूरा करा के रहेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। जैसे देखिए कि आयोग ने जो आपका सिलेबस तय किया है उसमें क्या क्या है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाषा से इन्होंने 3 चीज़ें लिया है। क्या लिया था? एक हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी। जरा ध्यान से देखो मित्रों, हिंदी कितने नंबर की है? हिंदी है 20 नंबर की। फिर संस्कृत कितने की है? संस्कृत है 10 नंबर की। अंग्रेजी कितने की है? अंग्रेजी है 10 नंबर की। ये देख रहे हैं कितने नंबर का हो गया? 40 नंबर का। टोटल कितना है? टोटल नंबर कितने भाई? 150 के, 150। ये पूर्णांक है आपका। एक बात, भाषा से 40 नंबर दे दिया। अब आते हैं, देखिए बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल कितने नंबर के भाई? 10 नंबर का है, 10 नंबर का है। ये कितने नंबर का हो गया? 30 नंबर। देख रहे हैं, ये दोनों मिला के कितने नंबर के हो गए? 70 नंबर के हो गए भैया। ये 70 नंबर का हो गया, जिसमें आप ला सकते हो। अभी हम और आपको बता रहे हैं कि क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, किस प्रकार से आपको नंबर ले आने हैं, ठीक है। अभी ये तो मैंने 2 चीज़ों की बात करी, एक भाषा की बात करी और दूसरी आपके साइकोलॉजी पोर्शन की बात कही, जो आपका मजबूत होगा। इतने दिन से पढ़ रहे हो, अगर टेट पास आउट हो तो ये आपका मजबूत होगा ही होगा। खाली ये 2 चीज़ें अभी मैं और बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखते हैं करंट अफेयर देखो कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स। अब आइए देखते हैं, ये टोटली मिलकर कितना हो जाता है? 70 + 30 कितने नंबर का हो गया? टोटल हो गया कितने मार्क्स के हो गए? 100 मार्क्स के। देख रहे हो, 100 नंबर तो आपको यही तय कर देता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, आप देख लीजिए, हिंदी में आपको 20 में 20 पूरे लाने। मैं मानता हूं कि 1-2 नंबर कम हो जाएंगे, मगर इससे आपको कोई डर नहीं है।
संस्कृत में पूरे के पूरे, ये आपका मजबूत पोर्शन है। इंग्लिश में 10 में पूरे लाने हैं, तब जाके 40 के। चलो इसमें से हम कुछ कम कर लेते हैं, चलो 2 नंबर इसमें से, 2 नंबर इसमें, 6 नंबर कम कर लेते हैं। कितने नंबर? 6 नंबर। तो चलो 40 में से आप 6 नंबर्स घटा दो, कितने आएंगे? 34 नंबर। कितने आएंगे? 34 नंबर आपकी भाषा से आ गया। कहाँ से? भाषा से। एक बात हो गई। ध्यान से स्ट्रेटजी समझिएगा, इसी बेस पर आप नौकरी पाएंगे, अन्यथा सुपर टेट में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि और भी बच्चे अब आ चुके हैं टेट में अच्छे खासे नंबर्स पास हो करके, अच्छे बच्चे हैं। तो आपके पास मैथ नहीं है, कमज़ोर है, तो उन बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि वो भी कैसे निकाल लें। देखिए आयोग ने सिलेबस बहुत सोच समझ के बनाया है। आयोग का तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आयोग ने इतना सोच समझ के ये बना। वो आयोग को पता है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाना है, तो IAS का वो इंटरव्यू नहीं दे के आपको आना पड़ेगा। तो इतने के लिए जितना उसको मानक चाहिए उसके हिसाब से सिलेबस एकदम परफेक्ट सिलेबस निकाला उसने। तो इसमें ये भी कोई नहीं कह सकता कि साइंस साइड से हूँ तो मैं मजबूत हूँ, या ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आर्ट साइड से हूँ, आर्ट से हूँ तो मेरा मजबूत है। कोई ये नहीं कह सकता मैं कमज़ोर हूँ, मैं मजबूत हूँ। किसी की भी पक्ष से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये ऐसा सिलेबस निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देख लीजिए करंट अफेयर 30 नंबर, 100 नंबर आपके यहाँ बन गए। तो मैंने 4 नंबर भाषा में निकाल दिया था। शिक्षण कौशल 30 नंबर का है, तो 4 नंबर अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, फिर भी आपके कितने मार्क्स आ जाते हैं यहाँ? 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर। करंट अफेयर भैया आपको JD इंस्टीट्यूट के चैनल पे जैसा करंट दिया जाएगा अमूमन आप 100% करके आओगे। चलो 100% की कोई गारंटी नहीं देता, तो फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं कि 90 से 95% अपने करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक पढ़ लेना करंट अफेयर को, और वो करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। PDF बना के आपको नोट्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, जैसे भी कोई मांगेगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसका आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। फिर भी मैं 25 नंबर इसको ले लेता हूँ। टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई? देखो 5 और 9, 8 8 16 1 17 के 7 हासिल लगा, 1 3 2 5 2 7 1 87 नंबर हो गया। कितने? 100 में 87 मार्क्स आप यहीं पा गए। ठीक है, ये इतना पाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 85 से कम नहीं होने चाहिए आपके किसी भी कीमत पे। अगर आप 87 हो तो सिलेक्शन धीरे धीरे आप सिलेक्शन के दौर में हो। ठीक है, 87 मार्क्स वो हम ये उनका सिलेबस है जो बच्चे कमज़ोर समझते हैं अपने आप को, उनका सिलेबस है। ठीक है, उनके पास मैथ नहीं है तो वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन कैसे हो सुपर टेट में, उनको विशेष ध्यान देना है इस पर। एक बात हो गई करंट अफेयर। उसके बाद आप देखिए छोटे छोटे और पार्ट हैं, जैसे साइंस का। विज्ञान के कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद आपका आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग के कितने मार्क्स हैं? 5। कंप्यूटर के कितने मार्क्स हैं? 5 नंबर के। गणित कितने मार्क्स हैं? 20 नंबर के। ये वाला पोर्शन जिनका कमज़ोर है, देखो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फिर आपका आ जाता है GK GS क्वेश्चन वाला, पर्यावरण मतलब GK GS वाला, ये आपका आ जाता है 10 नंबर का। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखिए। इतिहास, फिर क्या है आपका? भूगोल, फिर क्या है? संविधान, फिर आपका क्या है? अर्थशास्त्र। अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसको, पहले तो आप अपनी स्ट्रेटजी समझ लीजिए। अभी इनको छोड़ दीजिए, 30 नंबर की बात ही हम नहीं करते, ये तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आइए इसके अंदर हम कैसे निकालें। चलिए, विज्ञान में आपको जितना JD इंस्टीट्यूट देगा, NCERT का मैटर आपको आता है साफ साफ। इसके जितने भी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी जो भी आता है NCERT से बाहर नहीं आ सकता। ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं भी से नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना सिर्फ NCERT पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना मित्रों। कोई भी किताब नहीं पढ़नी, खाली NCERT 1 to 12 तक आपको पढ़ना है। ये मैं जानता हूँ कि आप नहीं पढ़ पाओगे, इसी वजह से हम लोग हैं।
इसी वजह से आपको ये चैनल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में आ गया। रीजनिंग 5 नंबर के आते हैं, तो एनसीईआरटी इसमें से जितने कराए जाएंगे, मान लो 2-3 नंबर के इसके कुछ केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आते हैं केमिस्ट्री में, हो सकता है आपके गलत हो जाए, तब भी हम ये इतना मानते हैं कि आपके कितनों कमाएंगे, तो इसमें आपका 6 नंबर आ सकता है। कम से कम लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग आपको 5 नंबर में से 4 नंबर, इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर आप कर ही लेंगे। लेकिन चलो 4 नंबर फिर भी ना करके मैं 3 ही नंबर यहाँ जोड़ता हूँ, ठीक है, 3 नंबर जोड़ता हूँ, ठीक है। फिर आइए कंप्यूटर को देख लो भाई। कंप्यूटर में आपके 3 नंबर ऐड कर लेता हूँ मैं, 2 नंबर इसमें से भी काट दिया, मतलब कि 2 यहाँ से लेस कर लिया, 2 यहाँ से लेस कर लिया और 4 यहाँ से लेस कर लिया, ठीक है। आइए, जैसे लेस होने हैं एग्ज़ाम में, मैं उसी के तौर पर आपका लेस करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए, गणित का 20 नंबर ये मैं अभी छोड़े रखा हूँ, पर्यावरण का 10 नंबर अभी छोड़े रखा हूँ, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं कितने मार्क्स हैं, जोड़ लो भाई। तो 6 4 10 और 2 12 और 12 और 7 19, 9 हासिल लगा 1, 99 नंबर पे आप आ गए यहाँ। कितने नंबर पे? 99 नंबर पे। अभी मैंने 30 नंबर को मित्रों पेंडिंग में रखा, मैंने 30 नंबर टोटली देख लो, 6 6 12 1 13 13 14 15 16 17 18 19 9 हासिल 1 8 1 9, 99 नंबर टोटली आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका। जबकि 30 नंबर अभी तो हमने मतलब हाँ ना में कुछ भी नहीं जोड़ा है, ठीक है। लेकिन जेडी इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपको गणित भी बाकायदा पढ़ाई जाएगी। और एक चीज़ और, प्रौद्योगिकी से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, सब में मिला के, मतलब जीके जीएस पोर्शन में मिला के आता है। ये प्रौद्योगिकी जेडी इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपको वो चीज़ दी जाएगी, लगभग 5 के 5 क्वेश्चन मिले, जो आपको लोग नहीं बताते, जबकि प्रौद्योगिकी इंक्लूडेड है आपके जीके जीएस पोर्शन में। ये इसी पर्यावरण के अंतर्गत आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब इसी 10 के नंबर के अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन ये 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये अगर 2 भी पूछ लेता है, फिर भी आपके 2 के 2 सही होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं 2 नंबर यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। कितने हो गए? 101 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब जो पोर्शन आपका यहाँ बचा, अभी आप 101 नंबर तक पहुँच चुके हो। बचा आपका 20 और 10 30, मतलब 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर या 28 नंबर मान लो, 2 नंबर तो यहाँ ऐड कर लिया, 28 नंबर। अब जानने की बात आपकी मित्रों ये है कि ये गणित है, गणित में से क्या आप तुक्का भी लगाओगे? तुक्का मान लो तो 20 नंबर में से क्या आप 6 नंबर भी नहीं लाओगे? क्या तुक्का लगाओगे तो 10 नंबर 50% भी नहीं आएगा? इतना मुकद्दर ख़राब नहीं है मित्रों। तो फिर भी मैं आपको 8 नंबर तक का हौसला दिला सकता हूं, जो पढ़ के ला सकते हैं आप, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए? 8 जोड़ लो, 109 नंबर हो गए सफल। यहीं पे क्लियर हो गया भैया, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं, जिसको मैं कहता हूं अगर ये नहीं आता तो छोड़े रखना, यहीं पे आपका सिलेक्शन तय हो गया मित्रों। यहाँ से अगर आँख मूंद के भी मार देते हो तो इसमें से 2-4 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर मतलब हम 3 ही नंबर रख लो, चलो 5 नंबर रख लें, 50% कर लेते हैं, 5 नंबर तो 14, 114 सिलेक्शन तय। क्लियर हुआ? 114 नंबर पे आपको सिलेक्शन तय हो जाएगा, जितने ओबीसी वाले हैं बच्चे या जनरल वालों का भी, जिनकी मेरिट तो ठीक ही ठाक होगी थोड़ी। तो आइए हम ये पर्यावरण का इस 10 नंबर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। आपको ध्यान से देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ, और आपको इसी तरीके से सिलेक्शन लेना है। जिनकी गणित कमज़ोर है वो क्या करें, कहते हैं ना, उनके हिसाब से मैंने ये सेट किया है। और वो जिनकी गणित कमज़ोर है, ज़्यादातर जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं या जो भाई हैं, उनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उनके लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है। वो ध्यान दें। बाकी जिनका मैथ है तो 100% इस स्ट्रेटजी से तो उनका तो पार है, लेकिन आप में समस्या हो सकती है। तो मित्रों, मैं आपके लिए यह वीडियो लॉन्च कर रहा हूं और ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। अब मैं चलता हूं पर्यावरण को समझाने आपको। जैसा कि लोग 14 सब्जेक्ट कहते हैं, 14 सब्जेक्ट एक्चुअली है नहीं, ठीक है, इतने ही सब्जेक्ट थे। अब आते हैं पर्यावरण पे, ठीक। पर्यावरण को समझ लीजिए। 112 नंबर तक पहुंच चुके हैं आप। 112 नंबर मैं पहले लिख लेता हूं, 112 नंबर मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं 10 नंबर के पर्यावरण की बात होती है।
वर्ण की बात। पर्यावरण में आपने क्या क्या चीज़ देखा, ये चीज़ आप देखिए। पर्यावरण में आपको क्या पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। इसी को कोचिंग वाले पढ़ा पढ़ा के गुमराह करके आपका जीवन ख़राब कर देंगे। तो इस 10 के चक्कर में अपना ज़िंदगी मत ख़राब करिएगा। बस ये जानो कि 10 में अगर आपके 7-8 आ जाते हैं तो वो सही हो जाएगा। तो पहला पोर्शन हम आपका लेते हैं इतिहास। इतिहास में आपको पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ना है। इस इतिहास में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत कौन सा आधुनिक भारत? 1857 के क्रांति से लेके जो अब तक का इतिहास था वो आपको पढ़ना है। यही पूछेगा और यही चीज़ें आपको NCERT में मिलेगा। ज़्यादातर आपको NCERT में 1857 की क्रांति के बाद से ये प्रारंभ हो जाएगा। प्राचीन इतिहास भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, तो वो यहाँ से आएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहीं से आपका आता है 1 नंबर का, 1 नंबर का वो क्या कहते हैं, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ये भी आएगा आपका। जैसे अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है आप बताते हो, महाराष्ट्र में है ना। फिर इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन हैं, उसके अंदर कौन सी गुफा के अंदर क्या बना, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। लेकिन इससे 1 नंबर आपके सुपर टेट में पूछ लेता है। एक चीज़ स्थापत्य कला फिक्स रहेगा, इतिहास के अंतर्गत पूछता है। अब आधुनिक भारत में सिर्फ आपको यही चीज़ पढ़ना था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक नहीं पढ़ना है, आधुनिक पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ भूगोल। भूगोल में आपको 2 चीज़ें, एक भारत का भूगोल और दूसरा विश्व। अब इसमें भी इतने बड़े स्तर पर नहीं पढ़ना आपको, इसमें आपको कितने स्तर पर पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ। NCERT 6+12 का, 6+12 का ये आप अगर पढ़ते हो तो इसमें भारत और विश्व का भूगोल सब कुछ सम्मिलित है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आयोग ने अपना सिलेबस NCERT के आधार पर ही फिक्स किया। और जानते हो जब आपका क्वेश्चन विवादित हो जाता है, जब आपका क्वेश्चन फंस जाता है तो किससे मिलाया जाता है? वो लोग भी किससे देखते हैं? NCERT से देखते हैं। और आपके ढेर सारे जो पब्लिकेशन मार्केट में आ गया है, जो और सारी किताबें, उनसे आप लाख दिखा दोगे, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन NCERT में अगर वही चीज़ लिखी है ना तो वही चीज़ मानेंगे वो, ठीक है। जैसे ओजोन परत की मोटाई की बात हुई थी ना, उस पर समझ में आया था ना किस प्रकार से आयोग ने सही किया था, उसने NCERT की बात मानी थी, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसा था वो आप देख लीजिएगा, हम जल्दी और आपको डिस्क्राइब करते हैं। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान। संविधान में आपको क्या पढ़ना है, ये भी आपको NCERT 6+12 का, 6+12 का संविधान आपको पढ़ना है। जितना कि 6+12 में आया हुआ है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें क्या है, एक ऐतिहासिक स्रोत है, एक ऐतिहासिक स्रोत, कहाँ से बना, कैसे कैसे संविधान बना, कब लागू हुआ, कब क्या हुआ, वो क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ, ठीक। दूसरा है कि जो उसके कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया, उनमें जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से लिया गया है, नोट करके आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। तीसरा, किस अनुच्छेद में क्या क्या है, अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णित है, वो चीज़ें। बस इतनी चीज़ पढ़नी। और संविधान पूरा आपको PCS की तरह नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना बस इतने ध्यान दीजिए। एक ऐतिहासिक स्रोत, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को क्या कहाँ से निकला वो, और कहाँ से कौन, जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए, बस ये 1 पेज में पढ़ लेना है। और बाकी ऐतिहासिक स्रोत बहुत होगा, 4-5 पेज का ये पढ़ लेना है, मतलब 6+12 में उसके नोट्स निकाल के, जो कि आपको PDF के माध्यम से JD इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस टीचर, ठीक। अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है, और कहाँ से। जैसे एक क्वेश्चन और बना देता है कि जो वहाँ से रिपील कर दिए गए हैं कुछ अनुच्छेद, मतलब कि संशोधन, ठीक है, कौन कौन से संशोधन हुए, 86वें संशोधन है ना, ऐसे इस तरीके के संशोधन से एक क्वेश्चन बना देगा। बस आपको यही 4 टॉपिक कवर करनी है, यही 4 टॉपिक लिख के उसके अंतर्गत पूरा लिख लीजिएगा। और NCERT में जितने क्वेश्चन हैं, मतलब जो पढ़ाया गया है उसी के आधार पे आप लिख लीजिएगा। अब बात आती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स वैल्यू, GDP क्या है, NNP क्या है, भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, वर्तमान में किस स्तर पर है
है ना, कितने देश सम्मिलित हुए, 189 देश 131वें स्थान पे है। ये भारत के अर्थशास्त्र में आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट से संबंधित, और वो आपको जेडी इंस्टीट्यूट के चैनल पे। और ये टोटली जितना बड़ा हमने ये गाथा गाया है, कितने नंबर का भैया, ये 10 नंबर का है। ठीक है, ये आपको जीके जीएस खाली 10 नंबर का जीके जीएस है। बाकी आप देख लीजिए, जो कमज़ोर कहते हैं कि सर 14 सब्जेक्ट, ये हमने कहा था ना कि कोचिंग वाले और आपके गुरुजन जो भी हैं आपको पढ़ाते हैं, वो लोग कंफ्यूज कर देते हैं, आपके मन में डर पैदा कर देते हैं। डरने की बात नहीं मित्रों, अगर गणित नहीं आती तो आपके लिए यह वरदान साबित हो सकता है सुपर टेट। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई गई है, इसी स्ट्रेटजी पर हम आगे चलते रहेंगे सुपर टेट के आखिरी पड़ाव तक, और उम्मीद करेंगे कि आप अपना सिलेक्शन जो होगा उसका पत्र ज़रूर आप जेडी इंस्टीट्यूट पर चस्पा करेंगे। और जितने भी इसका आपका जो मैटर है, जो आपके पीडीएफ होंगे, जो इन सब के पीडीएफ, जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आपको पढ़ने के लिए लगातार इस चैनल को देखते रहना है। कुछ ठंडी भी आ गई थी और एग्ज़ाम भी आ गए थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं पढ़ रहा था। अब रेगुलर वीडियो पढ़ने की उम्मीद है, और मैथ आपका रेगुलर चल रहा है। ठीक है, जीके जीएस पोर्शन चलेगा, जिसमें आप साइकोलॉजी पा ही रहे हो, अब जीके जीएस में भी कुछ पाओगे, और साइंस का भी कुछ आपको मैटर मिलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आखिरी तक जाते जाते हम पूरा 150 नंबर कवर करेंगे। और इनमें से जैसा मैंने कहा कि 112 नंबर ये, तो 7 नंबर और मित्रों जोड़ लो। 112 में जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलो 7 नहीं, मैं 6 ही जोड़ लेता हूँ। कितना हो गया, एक सेफ जोन में हो। कितना, 118, एकदम सेफ जोन में हो। अब आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस जो मैंने ये समझाया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनकी समस्याएं कम हो जाएं, उनका डर कम हो जाए। और डर बस रहेगा तो सब कुछ आने के बावजूद भी पेपर में कभी कभी ख़राब हो जाता है, और हम ऐसा नहीं करेंगे, डरना नहीं है। ठीक है, और हम लोग जो है इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसी पर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अगला वीडियो फिर आपको साइकोलॉजी मिलने वाली है, और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।